हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पृथ्वी की संरचना से संबंधित सभी क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं पृथ्वी की आकृति एवं आकार के बारे में। पृथ्वी जो है संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है एक विशाल धरा। पृथ्वी का औसत व्यास जो है ये 12,742 किलोमीटर होता है। पृथ्वी की औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है और पृथ्वी की त्रिज्या 6,371 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। इसी के कारण मौसम परिवर्तन होता है। आगे देखेंगे, पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर भूमि है। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। तो जो ऋतु परिवर्तन होता है इसका कारण क्या है? पृथ्वी का इसके अक्ष पर झुका होना। दिन रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है और जो भाग इसके पीछे होता है वहां रात होती है। पृथ्वी की आकार व बनावट शुक्र के समान है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। तो पृथ्वी की जो आकार और बनावट है शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी के आकार के बारे में पाइथागोरस ने इसे गोल बताया था, न्यूटन ने इसे नारंगी के समान बताया था तथा जेम्स जीन ने इसे नाशपाती के समान बताया था। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होती है। तो पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान में क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। संपूर्ण पृथ्वी के स्थल क्षेत्र को हम 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। जो स्थल क्षेत्र है इसे 7 महाद्वीप में बांटा गया है। पहला है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तथा 7 नंबर है अंटार्कटिका। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया ये सबसे छोटा महाद्वीप है। पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है भू प्रॉपर्टी, से क्रस्ट कहते हैं, मेंटल और केंद्रीय भाग कोर। तो जो भू प्रॉपर्टी होती है 0 से 35 किलोमीटर तक होती है। मेंटल जो होता है 35 से 2900 किलोमीटर तक होता है और कोर जो होता है 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक होता है। आइए भू प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यह पृथ्वी का ऊपरी भाग है। भू प्रॉपर्टी जो है पृथ्वी का ऊपरी भाग है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। यह पृथ्वी के कुल भाग का 0.5% है। इसकी रचना में सबसे अधिक ऑक्सीजन है। तो भू प्रॉपर्टी की रचना में सबसे अधिक ऑक्सीजन है। भू प्रॉपर्टी को हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला है सियाल और दूसरा है सीमा। सियाल जो होता है इस क्षेत्र में सिलिकन और एल्यूमिना जो है बहुलता से मिलता है और सीमा क्षेत्र में सिलिकन और मैग्नीशियम मिलता है। आगे देखेंगे मेंटल के बारे में। बेसाल्ट शैलों की अधिकता होती है। यहाँ पे बेसाल्ट शैलों की अधिकता होती है। पृथ्वी के कुल भाग का 85% भाग है। क्रोट के बारे में जाने तो यह पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत है। इसमें निकिल और लोहा की प्रधानता होती है। इस परत को निफी भी कहते हैं। Ni से क्या हो जाएगा? निकिल हो जाएगा और Fe से क्या? लोहा। तो इसे निफी भी कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 16% भाग है। पृथ्वी तल पर 4 मंडल हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। इस पे महाद्वीप और महासागर हैं। इस पे जल भाग 71% है। वायुमंडल ये 800 किलोमीटर ऊंचाई तक का भाग जो है ये वायुमंडल का भाग है।
और जैवमंडल क्या होता है, जहाँ पर जीवन हो उसे क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। आगे देखेंगे, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट पर है 8,848 किलोमीटर, और अधिकतम गहराई जो है मेरियाना गर्त में है 11,002 किलोमीटर। और ये पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या फिर ऑप्शन डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वराहमिहिर का मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग समय लगता है 2 मिनट का, 4 मिनट का, 8 मिनट का या फिर 16 मिनट का? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है बुध, शुक्र, मंगल या फिर प्लूटो? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी? तो पृथ्वी का आयु निर्धारण जो है यूरेनियम डेटिंग से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भू प्रॉपर्टी में बहुतायता से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर सिलिकॉन? तो भू प्रॉपर्टी क्रस्ट में बहुतायता से क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसके उद्भव की व्याख्या करता है? स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड या फिर महासागर? तो बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, उसकी सूर्य से दूरी? तो तारे का रंग क्या दर्शाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका ताप। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूक्रोट के अंदर की चक्रक धाराएं, इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूक्रोट के अंदर की चक्रक धाराएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य या फिर बुध एवं शुक्र के मध्य? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पांचवा या फिर सातवां? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की आकृति कैसी है? जिआयड, शंक्वाकार, बेलनाकार या फिर वृत्ताकार? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिआयड। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जिआयड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूर्ण करती है? 23 घंटा, 24 घंटा, 23 घंटा 30 मिनट या फिर 24 मिनट? तो अपने अक्ष पर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 घंटे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी की 2 गतियां हैं। एक तो ये अपने अक्ष पर घूमती है, दूसरा ये अन्य ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का अक्ष अपने अक्ष तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 23.5 अंश, 33.5 अंश, 66.5 अंश या फिर 45 अंश? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 365 दिन और 6 घंटे। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
किन कारणों से ऋतुओं में परिवर्तन होता है? पृथ्वी की घूर्ण गति के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण, या फिर दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग क्रमशः जल व स्थल से घिरा हुआ है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 70.8% जल और 29.2% स्थल है, जिसे हम बोलते हैं 71% जल और 29% स्थल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्रस्ट कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी पर स्थलीय भाग की अधिकता के कारण, पृथ्वी पर जलीय भाग की अधिकता के कारण, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जलीय भाग की अधिकता के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोर का निर्माण किन खनिज तत्वों से हुआ है? लोहा और मैग्नीशियम, निकेल और लोहा, लोहा और एल्युमिनियम, या फिर निकेल और एल्युमिनियम? तो कोर क्या है? मतलब केंद्रीय भाग, जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये निकेल और लोहा से इसका निर्माण हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।